फर्स्ट यू शुड डिजर्व देन यू डिजायर। मैच का एक ओवर खराब, मैच खराब नहीं है। आपका काम कर्म करना है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। रीड मिनिमम बुक्स, रीड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। और सबसे ज़्यादा योगदान चलो माता पिता ने तो देना ही होता है अपने बच्चों के लिए, इंस्टीट्यूशन का होता है। बच्चे का इंटरेस्ट देखो और उसे घर में भी ऐसा माहौल दो। टॉप कॉलेज है इंडिया का वो, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी हो रही है। नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट में आज होशियारपुर से आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन जो परीक्षा है वो नीट की परीक्षा है। क्योंकि जब बच्चे एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए परीक्षाओं में भाग लेते हैं तो उनके लिए तैयारी करना और उसकी तैयारी बहुत कठिन होती है। बच्चे रात रात भर जाग करके, दिन दिन भर पढ़ करके, किताबों को अपना मित्र बना करके, किताबों के साथ मित्रता करके सफलता की सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करते हैं और लक्ष्य उनका निर्धारित होता है नीट की परीक्षा को क्रैक करना। हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं मोहनीश मौर्य जी। तो मोहनीश एक अपने आप में अलग इन्होंने कीर्तिमान भी स्थापित किया, क्योंकि नीट की परीक्षा में इस वर्ष भारतवर्ष में 21 लाख के करीब बच्चों ने अपनी किस्मत आजमाई। 21 लाख के करीब बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। उसमें से कई बच्चे, बड़े संख्या में बच्चे असफल भी रहे, परंतु सबका जो सपना होता है, जितने बच्चे डॉक्टर बनने के लिए दौड़ते हैं वो सब दौड़ते हैं एम्स दिल्ली में सीट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ 125 सीट। पूरे भारतवर्ष से बच्चे जब भागते हैं वहां तो सिर्फ 125। अब आप अंदाजा लगा लो कि 21 लाख बच्चों ने 125 नंबर के लिए, 125 में सम्मिलित होने के लिए दौड़ लगाई और उस 125 में होशियारपुर के लाल ने पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। होशियारपुर के साथ साथ पंजाब को गौरवान्वित किया है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में स्थान हासिल किया। दिल्ली की दौड़ सब लगाते हैं मोहनीश, आप दिल्ली पहुंच गए, कैसा लग रहा है आपको? सर मेरा लक्ष्य +1 से ही यही था कि मुझे अगर जाना है तो एम्स दिल्ली में जाना है, और कोई कॉलेज मेरी प्रेफरेंस नहीं थी। सिर्फ एम्स दिल्ली के लिए मैंने सपना देखा था। जब से मतलब स्टडी की मैंने +1 से शुरुआत की, तो मैंने सिर्फ अपने जो दिमाग में लक्ष्य यही था कि एम्स दिल्ली, नहीं तो कोई नहीं। इसलिए मुझे जब आज मैं एम्स दिल्ली जा रहा हूँ तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा सपना सच हो रहा है। क्योंकि एम्स दिल्ली, जिसको आपने 2 साल तक आपने अपने लक्ष्य रखा हो, और जब आपको वो लक्ष्य आपको पूरा होता हुआ दिखे, तो फिर जो अंदर से खुशी होती है वो बहुत जिसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, ऐसी खुशी होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एम्स दिल्ली मिल रहा है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वो वर्ल्ड का फॉर मेडिकल साइंसेज। तो उसका मैं हिस्सा बनने जा रहा हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है सर। जहां आप सोचते होंगे कि डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, आज आपकी ये सारी जो भ्रांतियां हैं, जो जितनी भ्रम है, वो सब फेल होने वाली है। अब देखो, मोहनीश ने जिस कॉलेज में दाखिला लिया है वहां पे इनका 5 साल का फीस जो है हॉस्टल सहित मिलाकर के करीबन 5,000 रुपए। मोहनीश में सही? हाँ जी सर। 5,000 रुपए हॉस्टल सहित 5 साल का फीस है। और जब मोहनीश अपनी पढ़ाई पूरी करके इंटर्नशिप करेंगे या पढ़ाई के दौरान में इंटर्नशिप करेंगे, तब भी इनको स्टाइपेंड में हजारों रुपए मिलेंगे। सही है? हाँ जी सर। अब मोहनीश ये बताएं, यहां तक पहुंचने का जो सफर रहा वो कैसा रहा? सर यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी मुझे, उसमें जिनका योगदान है मेरे अध्यापक, मेरे माता पिता, मेरे पिताजी श्री जीवन कुमार, मेरी माता जी श्री रजनी बाला, और मेरे जो इंस्टीट्यूट के टीचर हैं मनोज सर, और हमारे फिज़िक्स के SK सर, वरुण सर, बायो के सपना मैम और योगेश सर, इन सब का जो योगदान है, इसके बिना नहीं हो सकता। कि हम बच्चे हैं, हमें तो मार्गदर्शन के लिए चाहिए, चाहे मेहनत हमें करनी पड़ती है, लेकिन टीचर का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि टीचर के बिना बच्चे नहीं कर सकते, और बच्चों के बिना बच्चे टीचर के बिना नहीं कर सकते, और दोनों का जो आपसी तालमेल है उससे बच्चे का रिजल्ट आता है। तो मेरा योगदान करने में मेरे माता पिता जी, उन्होंने भी बहुत
मेरा योगदान दिया। मुझे जब भी मैं अगर कहीं डीमोटिवेट कभी कभी हो जाता तो फिर मुझे ये मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, अभी ये कोई फाइनल नहीं है, ये सब तुम्हारी तैयारी है। तो जो मोटिवेशन थी उसका सोर्स मेरे माता पिता और मेरे टीचर भी थे। तो इसका जो मैं श्रेय देना चाहता हूँ वो मेरे टीचर्स और माता पिता उनको ही देना चाहता हूँ। और बाकी जो मेहनत का मैंने जो मेरा पथ था उसमें मैंने बस दो ही चीज़ें थी जो मेन थी। एक थी मेहनत और दूसरी थी लगातारता। बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि फर्स्ट यू शुड डिज़र्व देन यू डिज़ायर। आपको पहले उसके लिए आपको उसका योग्य होना चाहिए, ना कि आप पहले ही उसको चाहने से पहले आपको उसका योग्य होना चाहिए। तो मैंने चाहा भी था और मैंने अपनी योग्यता भी बढ़ाई इन 2 सालों में। लक्ष्य पहले हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें किसके लिए हमने भागना है। कई बच्चे जिनका लक्ष्य नहीं निर्धारित होता, कोई भी कहते हैं कि मिल जाए कॉलेज, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अपना लक्ष्य रखा था कि एम्स दिल्ली है तो एम्स दिल्ली है बस, और उसके लिए मैंने मेहनत भी की थी। तो मैंने पहले अपनी योग्यता बढ़ाई, फिर बाद में मेरी डिज़ायर थी वो पूरी भी हुई। इसलिए जो शुरुआत में आपकी हमें थोड़ा सा होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसके लिए वो सोचना ही नहीं चाहिए। हमें बस काम पर ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस। यही मेरे कुछ बातें थी जो मेरे दिमाग में रहती थी। हाँ बिल्कुल सही। मोनिश, है मुश्किल कुछ भी नहीं जिनके जी में है ये ठना, और वो हंस हंस कर चबा लेते हैं लोहे का चना। सो ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने लक्ष्य को निर्धारित रखा और अर्जुन की तरह अपने निशाने को, अपने लक्ष्य को साधा भी है। सर, हमारे साथ मोनिश के पिताजी भी जुड़े हैं। मोनिश के पिताजी भी आज काफी गौरवान्वित हैं। आखिर उनसे पूछने की इतनी खुशी का जो मौका मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज बेटे ने बाप का नाम रोशन किया है। हर फिल्मों में हम गाना सुन लिया करते हैं, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है जीवीसी अपडेट में आपका। हाँ, थैंक यू भाई। मोनिश को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आज आपकी? प्रतिक्रिया में काफ़ी कुछ बातें इसने बताई दी है, खुद ही बता दी है। मैंने तो इसने कि इसके अध्यापकों ने इसको वहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की। जिस इंस्टीट्यूट में MMA में ये पढ़ा, हाँ, और MMA के जो स्टाफ है सभी टीचर जिनका नाम, क्योंकि जब इसको कोई समस्या होती थी तो ये फ़ोन करके पूछ लेता था। हम ये देखते थे कि ये टीचर ऐसे है, कुछ जिस वक्त इनको पूछा जाता उसी वक्त जवाब देते हैं। वो बात हमें अच्छी लगी। एक तो वो बात मेरे को है। दूसरा, इसने जो हमें कहा कि पापा ये चाहिए या ये चाहिए, है ना, अब उसे तत्काल आ दिया। फिर इसको पढ़ने के लिए कुछ माता पिता के सैक्रिफिकेशन होते हैं, जैसे वो घर में शांत माहौल होना चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को वातावरण दे ऐसा कि वो आगे बढ़े, अपने आने जाने का काम थोड़ा कम कर दे, रिश्तेदारी में थोड़ा ना जाए, ऐसे काम हमने किए जिससे कि इसको मौका मिला। और सबसे ज़्यादा योगदान चलो माता पिता ने तो देना ही होता है अपने बच्चों के लिए, इंस्टीट्यूशन का होता है, टीचरों का होता है, और बच्चे को जो मार्गदर्शन देते हैं, एक तो वो हो गया, एक जिस पे बच्चा चलता है, यही है हमारा। बाग के फूल का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, इन्होंने बागवान को दिया है, और दे भी क्यों ना। आखिरकार बागवान छोटे से पौधे को एक वृक्ष का रूप देते हैं। ठीक मोनिश, उसी प्रकार से एक विद्यार्थी के रूप में इनके पास आए और आज डॉक्टर बनने के लिए देश के प्रतिष्ठित जब कॉलेज में इनको दाखिला मिलता है, और ऐसे कॉलेज में दाखिला मिलता है जहां आज भारत की जनसंख्या आप देख रहे हैं कि 142 करोड़ तक जब देश की जनसंख्या पहुंच चुकी है, ऐसे मौके पर सिर्फ 125 सीटों के लिए लाखों बच्चे दौड़ लगा देते हैं। और दौड़ना ही नहीं है, यहां दौड़ने की जो कला है उसका भी बहुत ज्यादा मायने रखा जाता है। उसमें अगर सम्मिलित होना है तो पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाली बात है। सर, होशियारपुर से आप बच्चा दिल्ली तक का सफर तय करता है, दिल्ली एम्स तक का सफर तय करता है। लोग तो बड़े बड़े शहरों के और बच्चों को भेज देते हैं अभिभावक के तौर पे। इस उपलब्धि को होशियारपुर में रहते हुए, बच्चों को साथ रखते हुए किस प्रकार से देखते हैं आप? जो मैं सोचता हूँ कि जो माता पिता दूर भेज देते हैं अपने बच्चों को, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, नाम नहीं किसी का भी लेना चाहिए, तो उनको सोच लेना चाहिए, थोड़ा देख लेना चाहिए कि हमारे इलाके में यदि कोई इंस्टीट्यूशन बढ़िया है, जब बढ़िया बनने जा रहा है ना, तो उसको भी जमा लें, क्योंकि नया झाड़ू सफाई बढ़िया करता है। ठीक है, कि जरूरी नहीं कि जो 20-25 साल से 30 साल से ही काम करे वो ही अच्छे है, ऐसे नहीं होता।
हमारा ये है कि हमने ये देखा कि जहाँ इंस्टीट्यूशन में हमने बच्चा ये डाला, वहाँ का जो रिजल्ट या बच्चे की स्कूल में तो ठीक है, इंस्टीट्यूशन में तो जो प्रतिक्रिया टीचर के साथ थी है ना, तो जो घर पे जो उसका अपने टीचर के साथ लेन देन का संबंध बना रहता था, है ना, क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते थे और जवाब आते रहते थे, उसको हम सुनते थे आराम से, और हमें बड़ी तसल्ली होती थी कि ऐसा ही होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन ऐसे होने चाहिए और ऐसे इंस्टीट्यूशन और भी जगह पे खोलना चाहिए। सर अक्सर माता पिता के मन में ये विचार तो आ जाता है, बच्चों को कंपटीशन की तैयारी के लिए तो दूर भेज देते हैं, और जो उनके इमोशंस होते हैं कि बच्चों के साथ मिलना है, शाम को घर जाना है, बच्चे ने पापा के साथ बैठना है, मम्मी के साथ बैठना है, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। ये मैं भी एक अध्यापक हूँ, उसके ज़रिए मैं ये महसूस करता हूँ कि ये उम्र जो होती है ना बच्चे की, एडोलसेंट पीरियड, टीनेजर्स एडोलसेंट पीरियड, इसमें उनको इमोशनल टच बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो दूर जो जाते हैं बेचारे बच्चे, उन्हीं को पता है कि वो माँ बाप को कितना मिस करते हैं, और माँ बाप भी कितना मिस करते हैं उनको, और कैसे वो एडजस्ट करते हैं अपने आप को, और कहीं ना कहीं उनमें नेगेटिविटी भी आ जाती है, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है ना। वो देखते हैं कि गली का जो हमारे से दूर का संबंध है, जिससे हमारी नहीं बनती, उसकी बात का भी उतना गुस्सा कर जाते हैं, और जो माता पिता ने जो कहा उसी की बात का भी उतना गुस्सा। ये जो उनको पता चलता है कि माता पिता ने कहा इसका मतलब हो रहा कुछ है, जब किसी ने और ने कह दिया उसका मतलब वो नहीं कर पाते, फिर वही माता पिता वही तो वही। वो मेरे कहने के बाद कि मैं ये समझता था कि यदि मैंने इसको भेज दिया तो ये थोड़ी इमोशनल सेटलमेंट ठीक नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है सर। अंत में मैं एक चीज जरूर चाहूंगा सर कि आप यूथ को थोड़ा मैसेज कन्वे कर दें, उन अभिभावकों को थोड़ा मैसेज कन्वे कर दें जो बहुत ज्यादा प्रेशर अपने बच्चे में बना देते हैं कि यार आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है तो बनना है। क्या ऐसा कुछ इस केस में भी ऐसा कुछ हुआ कि बच्चे में अधिक प्रेशर बना दिया गया? नहीं, प्रेशर नहीं। हम तो बच्चे को ये कहते थे कि हमें ये डर लगता था कि ये इतना प्रेशर ना ले ले कि परेशानी हो जाए, लेकिन मैं बड़े आसानी से कर लेता था। कुछ चीज़ की समस्या आती थी तो अपने टीचर से पूछ लेता था, उससे बात कर लेता था, बच्चे के इंटरेस्ट पे सारी चीज़ें उस पर चलती थी। हम ये कहते थे कि भाई छोड़ दो, अब सो जाओ, या अब आप बस करो, कोई बात नहीं। डर लगता है ना कि इतना मेहनत करे बच्चा, है ना, तो माँ बाप तो ये तो कहते हैं कि बच्चा ठीक ठाक रहे, है ना जी, ये है। तो उसलिए हम कहते थे कि नहीं ज़्यादा नहीं, हमें तो ये कहना पड़ता है बापों को, ये कहना कि बच्चे ने, आजकल के बच्चे जो है सब कुछ जान पहचान कर लेते हैं, सब कुछ उनको पता होता है, अपनी जो वो है अच्छा बुरा चाहे भविष्य क्या बनना है वो सेटल कर लेते हैं। जब उन्हें कर लिया तो फिर उनको मदद करो, क्योंकि भगवान ने उनको ठप्पा लगा रखा, कहीं कहाँ पहुँचाना है, हमने जरिया मात्र बनने की कोशिश करना, ना कि उनके रास्ते में खड़े होना है। भगवान जहाँ उसने पहुँच जाना है, बच्चे ने अपने दम पर पहुँचना है, तो सिर्फ थोड़ा उनको आगे बढ़ने में मदद करनी है, नहीं कि अपनी नहीं आने के यह करो ये करो, मैं तो ऐसा नहीं किया, हमने नहीं किया सर ऐसा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज कपूर जी, और मनोज कपूर जी की मेहनत को सलाम है। आखिरकार क्यों? क्योंकि एक बागवान के तौर पे इन्होंने इतना सुंदर बाग बगीचा यहाँ होशियारपुर में विद्या के क्षेत्र में लगा रखा है, और प्रत्येक पौधे को एक अनमोल फल, आप कहें इसको परिश्रम का फल कह दें, आप इसे मेहनत का फल कह दें, आप इसे विद्या का फल कह दें, आप बहुत नाम दे सकते हैं, और इनके परिणाम सामने मोनिश के रूप में। सर इतना सुंदर बगीचा सजाया आपने, आज बगीचे का जो फल है होशियारपुर का नाम रोशन करने के लिए दिल्ली तक पहुंच गए सर, कैसा लग रहा है? देखिए, टीचर हो या पेरेंट्स, खुशी तो बहुत होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे बच्चे कामयाब होए, ये पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, अध्यापक भी यही चाहता है, तो खुशी होती है। देखिए, हम जरिया हैं, मेहनत इन्होंने करनी है, ठीक है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि बच्चे के लिए हर समय उपलब्ध रहें। मैं बच्चों को कहता भी हूँ, बेटा जब मर्जी पूछ ले, मैं हूँ, जवाब जरूर दूंगा, चाहे रात को 10 बजे पूछो, ठीक है। यही मैंने अपने इंस्टीट्यूट में एक माहौल बना रखा है कि बच्चा जब पूछ रहा है तो उसको तुरंत जवाब दें, क्योंकि वो उस टाइम स्टक कर चुका है, ठीक है। और इसकी यही खासियत थी, जब डाउट तभी इसने भेज देने। और मेरे घर में सभी को मालूम है कि अगर कार चला रहा हूं मैं और फोन पे अचानक कोई नोटिफिकेशन हुई तो मैंने एक एंगल से देखा और कार रोक दी, इसका मतलब मनीष मौर्य का मैसेज आ गया कोई। क्या कई बार जो बच्चा है वो इतना लार्जर देन लाइफ हो जाता है कि टीचर बोलता नहीं यार, इसका टाइम मेरे इस काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
Yes. सो ये बच्चा, मेरे सारे घर वाले इसको देखा नहीं, पर सभी जानते हैं मुनीश मौर्य है, गुरमेहर है, जंग बहादुर है या रॉयल है, सो उनको मालूम है। लेकिन मुनीश मौर्य तो सभी को रटा हुआ है। आज इनकी सफर को कैसे देखते हैं सर? सफलता को कैसे देखते हैं? देखिए, सफल हो जाने के लिए जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव से गुजरता बच्चा, ठीक है। ये बच्चा लगभग हमेशा टॉप पर रहा है, लेकिन ये नहीं कि ये कभी परेशान नहीं हुआ या इसके कभी नंबर कम नहीं आए, ठीक है। जब भी काम आते थे हम यही कहते थे, बेटा मैच का एक ओवर खराब, मैच खराब नहीं है, मैच अभी आगे चलना है, ठीक है। आपका काम कर्म करना है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फल तो परमात्मा ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। और हमारी दौड़ भी रही थी, हम यही थे, एम्स दिल्ली मिलेगा क्योंकि और मिलेगा, एम्स दिल्ली मिलेगा। और एंड में मैंने बोल दिया था, बेटा तू एम्स में जाएगा, ठीक है। सो इसकी कमिटमेंट। और दूसरी बात, घर में माहौल, ठीक है, जो इसके पेरेंट्स जैसे कोऑपरेटिव बच्चे के लिए हर चीज अवेलेबल करवाना, घर में एक एनवायरनमेंट देना, वो हर चीज इसकी फेवर में गई। एंड हार्डवर्क तो कमाल का था। क्या बात है। होशियारपुर को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे सर आप आज मोनीश की सफलता पर? देखिए बेटा, मैं बच्चों को ही एड्रेस करना चाहूंगा कि अपने हिस्से का हार्डवर्क आपको ही करना पड़ता है। टीचर हो या पेरेंट्स हो, ये माध्यम है। पेरेंट्स ने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, घर में एनवायरनमेंट देना है, टीचर ने आपको टॉपिक समझाने हैं, जहां आप स्टक कर गए वहां उसने आपकी मदद करनी है, लेकिन याद आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एक और बात कहूंगा, रीड मिनिमम बुक्स, रीड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं बार बार बोलता हूं, वाइज पीपल रिवाइज, अदर्स आर अदरवाइज, ठीक है। और ये बच्चा उसकी एग्जांपल है, इसने अच्छी तरह से पढ़ा, बार बार रिवाइज करा, ठीक है, और यहां तक पहुंचा। ये हार्ड वर्किंग भी था, डिजर्व भी करता था, ठीक है, और डिजायर इसके कमाल की थी, तो इसने कामयाब होना ही था। सो आपने सुना किस प्रकार से प्रोफेसर मनोज कपूर जी ने बताया कि अगर कार ड्राइव करते हुए भी फोन आ गया तो रुकना है, उस मैसेज का रिप्लाई करना है, क्योंकि बच्चे का उस समय उस चीज में रुचि बनी हुई है, उनके जो डाउट्स हैं उसी समय उसे चाहिए। अगर 1 घंटे रुक करके देना है तो क्या फायदा है, वो जो सारा वातावरण है वो बदल चुका है। सो ये जो सर गुण भी है, ये प्राकृतिक गुण होते हैं, ये बचपन से ही व्यक्ति के अंदर परमात्मा किसी किसी में भरते हैं। तो ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि अगर इतने अच्छे अध्यापक के पास कोई भी बच्चा है, कोई भी विद्यार्थी है, वो पढ़ रहा है, अगर वो सीख रहा है तो उनके गुणों को भी अप्लाई कर रहा है, उनके गुणों को भी कैच कर रहा है, उनके अब जब आप जानते हैं कि चंदन भी इस व्याप्त नहीं लिखते रहे भुजंग, तो चंदन के वृक्ष के साथ चाहे जितने मर्जी भुजंग भी लिखते रहेंगे तो वो विष का असर वहां नहीं आता है, परंतु यहां आप इस मामले में देख पाएंगे कि चंदन की सुगंध बिल्कुल उसी प्रकार से रहती है। तो अध्यापक के तौर पे ये कार चला रहे हैं, फैमिली को घुमा रहे हैं, पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो इनकी निजी समस्याएं हो सकती है, परंतु अगर ये अध्यापक है, विद्यार्थी का मैसेज आ गया, फोन आ गया, तो उसको प्राथमिकता है। सो सल्यूट है सर आपकी सोच को, भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़े हैं मोनीश के मम्मी, और मोनीश के मम्मी आज गीत गुनगुनाते होंगे कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैम कैसा लग रहा है मोनीश की सफलता को देखकर? बहुत खुशी हो रही है सर। पहले जब जे +1 में होता था ना, सोया होता था, सुबह सुबह उठाना मैंने, तो इसने एक दिन मुझे बोल दिया, मम्मी बहुत नींद आ रही है। तो 2-3 बार मैंने उठाने जाती थी, इसको नहीं उठता था, लेकिन बाद में जब इसे बताती थी ना, इतना टाइम हो गया, बस में भी जाना, पहले हम गाँव से आता था ना ये, तो फिर खुद उठकर मतलब कि तैयार हो जाता था जी। हाँ जी। तो शुरू में इसे भी थोड़ा टफ लगता था कि सुबह उठकर जाना है, अच्छा नहीं लगता था। नींद, हम इसे बोलते थे कि नींद से ज़्यादा तो अपना लक्ष्य देख, क्या लक्ष्य रखा हुआ। तो कभी कभी मुझे ये भी डर लगता था कि ये टेंशन बहुत रहता है कि अगर एम्स इसे ना मिला तो टेंशन ना ले जाए दिमाग में। तो जब ये +1 में ही था तो इसकी दादी भी एक्सपायर हो गई, तो ये इसने बोला कि मेरा टेस्ट है आज मम्मी, मैंने जाना है वहाँ पे। तो ये संस्कार करके ना फिर ऐसे ही आ गया, फिर इसे भेज दिया। आकर इसने टेस्ट दिया, सुबह से क्लास तो नहीं मिस हो गई ना इसकी, फिर टेस्ट इसने अपीयर किया अपना। इतना मतलब कि
महत्व देता है अपनी स्टडी पढ़ाई को। को। हाँ जी। एक माँ के तौर पे दुनिया भर की माँ आज आपको सुन रही है, देश भर की माँ अपने बच्चों को एमबीबीएस की परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं, वो चाहती हैं कि उनका बच्चा एमबीबीएस करे। एक माँ के तौर पे माँ का अनुभव क्या रहा? माँ के रूप में आप देश भर की माँ को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी सभी मदर्स को कि बच्चे का इंटरेस्ट देखो और उसे घर में भी ऐसा माहौल दो, उसके खाने पीने का भी ध्यान रखो कि उसे किस टाइम पर कैसी डाइट चाहिए, उसे उसकी सेहत के अकॉर्डिंग उसे देनी, और इंस्पिरेशन अधिक से अधिक दो बच्चे को। अगर वो डीमोटिवेट भी हो जाए, जैसे ये भी हो जाता था कोई कभी कभी रोने लग जाता था कि मुझे मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने को, क्योंकि इसने +1 में बहुत मेहनत की थी और +2 में इसका थोड़ा सा ना ध्यान डगमगा गया था, क्योंकि जब कभी टेस्ट में मार्क्स कम भी आ जाते थे तो मम्मी मैंने ऐसा कर रहा हूँ लेकिन अब ना मेरा ध्यान थोड़ा हट रहा है, तो फिर हम इसे मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, अभी तैयारी चल रही है, फाइनल होगा तो वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा तू। खुश है आज? हाँ जी, बहुत। सपने पूरे हो गए आज? हाँ जी, हाँ जी, बहुत। जितने सपनों को आपने रोक रखा था, देखिए एक माँ के तौर पे, एक परिजन के तौर पे कम संघर्ष नहीं किया इन्होंने। अगर आज मोनिश की सफलता आपको दिख रही है तो उसके पीछे माँ बाप ने कितने चीजों के साथ सैक्रिफाइस किया है। अब कार्यक्रम में नहीं जाते थे, किसी की शादी रख ली गई है, परिवार में शादी रख ली गई, बच्चे के एग्जाम्स हैं या टेस्ट की परीक्षाएं हैं, उन्होंने कैंसिल कर दी, नहीं जा सकते। मोनिश का ही सपना नहीं था, ये सपना इनके माँ का भी था, इनके पिताजी का भी था और इनकी बहन का भी सपना रहा, इनके गुरुजनों का, इनके अध्यापक का भी ये सपना रहा। तब जाकर के कहीं ये जो इंजन आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे कितने डिब्बे हैं, ये उन सब डिब्बों का भार लेता ये इंजन चला आगे और अपने मंजिल पर पहुंचा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़े। सो मोनिश के छोटी बहन भी हमारे साथ जुड़े हैं। कैसा लग रहा है आपको आज एक बहन के तौर पे भाई की सफलता को आप देख रहे हैं? आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई डॉक्टर बनेगा। अच्छा, मतलब खुशी हो रही है कि मेरा भाई इतना मतलब एम्स दिल्ली में जा रहा है, टॉप कॉलेज है इंडिया का वो, तो वहाँ पे जा रहा है, अच्छा लगता है, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। कितना लड़ाई झगड़ा चल रहा था पढ़ाई के दौरान, या फिर डिस्टर्ब ही नहीं करते थे एक बहन के तौर पे अपने भाई को पढ़ाई के बीच आप? कभी कभी मैंने तो अपना जो मीन्स हमारा कमरा था उसमें ये अकेला पढ़ता था, तो मैंने अपनी किताबें वहाँ से उठा ली थी ताकि इसको डिस्टर्बेंस ना हो। मैं अलग कमरे में पढ़ती थी, अलग में पढ़ता था, डिस्टर्बेंस नहीं होती। भैया की क्या आदत रही कि भैया इतने सफल हैं आज? बस पढ़ाई करनी, इसने 10-12 घंटे पढ़ाई करते रहना, खाना खाना और कभी कभी खेल भी लेना ताकि फिजिकली भी ठीक रहे। मेंटली तो इंस्पिरेशन थी, इसको मोटिवेट करते रहते थे पेरेंट्स और इसके टीचर्स, तो मीन्स अच्छे से पढ़ता था ये और मेहनत इसने की, उसका फल इसको मिल गया। मेहनत का फल इनको मिला है। और आप दर्शकों को हमारे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? आज बहुत सारे दर्शक आपको हमारे इस स्टूडियो से, इस मंच से आपको सुन रहे हैं। देश भर की जो बहनें हैं जो चाहती हैं उनके भाई डॉक्टर बने, वो भी आपको सुन रहे हैं। तो उनको कितना तालमेल अपने भाई के साथ बिठाना पड़ेगा कि उनके भाई डॉक्टर बन पाएंगे? उनको अपने भाई का पूरा सहयोग देना पड़ेगा, उसको परेशान नहीं करना, मतलब अगर उसने पढ़ना है तो उसको पढ़ने देना, खुद जितना हो सके उतना सेक्रीफाइस करना ताकि उसकी पढ़ाई में कोई मीन्स रुकावट ना आए, और बस यही करना होगा। और क्या, अपने भाई के लिए तो कुछ भी करना ही पड़ता है क्योंकि वो भी हमारे लिए सब कुछ करेंगे। जब अपना टाइम आएगा तो वो भी हमारे लिए उतना ही सेक्रीफाइस करेंगे जितना हमें करना पड़ता है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना किस प्रकार से छोटी बहन ने भैया की सफलता के लिए सेक्रीफाइस किया। अगर किताबें इनके कमरे में पड़ी हुई थी तो उठा ली उन्होंने, कोई बात नहीं। भैया ने डॉक्टर बनना है, जिस दिन डॉक्टर बन जाएंगे फिर किताबें लाके यहीं रख देंगे। बहुत हंसी मजाक का भी मोमेंट रहा और पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों ने अपने किरदार को एंजॉय भी किया। इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम देखने के लिए लगातार जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ।